आज का टॉपिक है सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स। आज के टॉपिक में हम सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स देखेंगे और सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स की टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल देखेंगे, देन उसको विजुअल स्टूडियो पे उसकी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स होता क्या है। ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज। किसी भी वेरिएबल और वैल्यूज पर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उन्हें हम ऑपरेटर्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास इंट x इक्वल टू 100 प्लस 15 प्लस हमारे पास ऑपरेटर है। हमारे पास चार किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं। एक हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, एक कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं और एक लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कॉमन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे पर परफॉर्म हो रहे होते हैं उन्हें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, एडिशन किसी भी दो वैल्यूज़ को ऐड करना, सब्ट्रैक्शन किसी भी दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन किसी भी दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करना, डिवीजन किसी भी दो वैल्यू को डिवाइड करना, मॉड्यूल, रिटर्न डिवीजन, रिमाइंडर किसी भी रिमाइंडर का लेना, इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना। इनके सैम्पल्स हमारे पास होते हैं प्लस, माइनस, स्टेरिक, स्लैश, मॉड्यूल, प्लस प्लस, माइनस माइनस। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स। किसी भी वेरिएबल्स को जो वैल्यू असाइन करते हैं उसके लिए जो ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं उसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। मीन्स के इंट x इक्वल टू 10 इक्वल साइन हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है क्योंकि ये x को वैल्यू असाइन कर रहा है। हमारे पास लिस्ट ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आते हैं इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्टेरिक इक्वल टू, स्लैश इक्वल टू, मॉड्यूल इक्वल टू, एट इक्वल टू। ये तमाम साइन हमारे पास आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास क्या होते हैं? किसी भी दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए जो यूज होते हैं। मीन्स के इंट x हमारे पास 5 है, इंट y हमारे पास 3 है, हमें सी आउट चाहिए x इज ग्रेटर देन y। तो हमारे पास x ग्रेटर देन y है, x 5 है हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास ट्रू रिटर्न होगा, 1 रिटर्न होगा। इसी तरह से जो ग्रेटर साइन है ये हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स की और एग्जांपल है इक्वल इक्वल टू। अगर किसी दो नंबर के इक्वल इक्वल फाइंड करना हो, नॉट इक्वल फाइंड करना हो, ग्रेटर देन फाइंड करना हो, लेस देन फाइंड करना हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू, तो इसके लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल और वैल्यूज। किसी भी वैल्यू और वेरिएबल्स के बीच में जो लॉजिक बताते हैं। मीन्स कि हमारे पास रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो ये हमारे पास एंड ऑपरेटर्स एक होता है, एक रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू। हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, एक लॉजिक एंड होता है, एक लॉजिक और होता है, एक लॉजिक नॉट होता है। ये हम किसी भी स्टेटमेंट या लूप के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अभी हम ऑपरेटर्स की एग्जांपल देखेंगे। हमने चार टाइप्स पढ़ी, हर एक टाइप की दो दो एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। देन बाकी जो एग्जांपल हैं वो आपने खुद ट्राई करना है सॉल्व करने की। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन हमारे पास क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन हमने पढ़ा था कि जो ऑपरेशन हम किसी भी वेरिएबल्स पर परफॉर्म कर सकें। मीन्स कि हमारे पास एक इंट x है, इंट x वो है हमारे पास 5 एंड दूसरा हमारे पास है इंट y, वो है हमारे पास 8।
तो एक्स वाई हमारे पास 5 और 8 है। इस पे मैं अब अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, वो होगा हमारे पास सी आउट में आ जाएगा एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास जो आउटपुट आ जाएगा वो अरिथमेटिक ऑपरेशन दोनों को ऐड करके हमें इसकी आउटपुट दे देगा 13। इसी तरह से आपने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, मल्टीप्लिकेशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का, मॉड्यूल निकालना हो, जो भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना हो आप अरिथमेटिक ऑपरेशन की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास 13 आंसर आ गया। इसी को अगर मैं सब्ट्रैक्शन मेथड से करूं, सब्ट्रैक्शन के लिए मुझे नेगेटिव साइन माइनस साइन यूज़ करना होगा। माइनस साइन मैंने यूज़ किया, देन मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, तो मेरे पास आंसर जो आया -3 में आ गया। इसी तरह आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, तमाम किस्म के ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। 40 हमारे पास आ गया, 5 इंटू 8 का मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेशन हमारे पास क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन जो भी ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हों ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं। अभी हम असाइनमेंट ऑपरेटर की एग्जांपल सोल्व करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास क्या होता है, किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर देना। मीन्स कि मैंने इंट x इक्वल टू 5 किया, देन x को मैंने कर दिया +=3। तो मेरे पास जो x आउटपुट में आएगा उसकी एडिशन होगी, हमारे पास आ जाएगी आउटपुट में x हमारे पास 8 आ जाएगा, क्योंकि हम प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर इसको x को असाइन कर रहे हैं। इसी तरह से अगर असाइनमेंट ऑपरेटर में मैं नेगेटिव असाइन करता हूँ तो ये तो मेरे पास 8 आ गया, नेगेटिव में मेरे पास आ जाएगा 2। नेगेटिव मैंने नेगेटिव साइन यूज़ किया, देन मैंने डीबग किया, तो मेरे पास जो आउटपुट आया 2 आ गया। इसी तरह 5 और 3 को अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो सिंपली मैंने स्टैटिक साइन यूज़ किया और मैंने 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके 15 मेरे पास आंसर आ गया। इस तरह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर आता है। कंपैरिजन ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, किसी भी दो वैल्यूज़ को हम बीच में कंपैरिजन करते हैं। अगर ट्रू होगी तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगी, अगर फॉल्स होगी तो हमारी आउटपुट जो आएगी वो 0 आएगी। मीन्स कि मेरे पास इंट x फर्स्ट वेरिएबल है x इक्वल है 5 एंड मेरे पास इंट y इक्वल है 2। मैंने दोनों के बीच में कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करने हैं, तो मैं सिंपली सी आउट करा दूंगा x इक्वल टू y। अगर x इक्वल टू y है तो मेरे पास आउटपुट आएगा 1, ट्रू होके आएगा। अगर इक्वल नहीं है तो मेरे पास आउटपुट आएगा 1 आएगा। 5 और 2 इक्वल नहीं है तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो मेरे पास 0 आएगा। मैंने प्रोग्राम को रन किया, मेरे पास आउटपुट 0 आया। इसी तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर में हम नॉट इक्वल टू भी कर सकते हैं। हमें नॉट इक्वल अगर निकालना हो तो अभी हमारे पास आउटपुट 1 आएगा, क्योंकि 5 और 2 नॉट इक्वल है, इसलिए हमारे पास आउटपुट 1 आया। इसी तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर में हम ग्रेटर देन भी चेक कर सकते हैं। इफ़ x ग्रेटर देन y then see out true, otherwise see out false। इसी तरह हमें ग्रेटर देन चेक करना हो, ग्रेटर देन हम चेक कर सकते हैं। ग्रेटर देन है तो ट्रू आ गया हमारे पास, लेस देन में हमारे पास आ जाएगा फॉल्स, लेस देन में फॉल्स आ जाएगा। इस तरह से हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमारे पास इसके अलावा होते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू होता है और सेकंड होता है लेस देन इक्वल टू। तो इस तरह से हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास 4 टाइप है ऑपरेटर्स की। इसमें हम कंडीशन लगाते हैं एंड और नॉट की। एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमारे पास x इक्वल है 5 के एंड y हमारे पास है इक्वल 2 के।
हमने कंडीशन लगानी है लॉजिकल कंडीशन में हमने लगानी है x इज ग्रेटर देन, x हमारे पास ग्रेटर देन है 2, और सेकंड कंडीशन हमने लगानी है एंड x इज लेस देन 8। हमने कोई भी दो कंडीशन लगाई, इनमें से कोई भी एक अगर हमारे पास ट्रू हो जाती है तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज हमारे पास आउटपुट 0 आएगा। तो x ग्रेटर देन 2 है, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई क्योंकि x 5 है और y हमारे पास 2 है। एक कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारे पास 1 आउटपुट में आ गया, ट्रू आ गया। इसी तरह से हम एंड के अलावा हम और ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। और ऑपरेटर साइन हम इस तरह से यूज़ करते हैं, और ऑपरेटर में भी कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हमारे पास ट्रू आ जाता है। x हमारे पास ग्रेटर देन 2 है और x लेस देन 8 है, तो हमारे पास बहुत कंडीशन ट्रू हैं, इसलिए हमारे पास आउटपुट में ट्रू आ गया। देन हमारे पास एक और आता है, हमारे पास नॉट ऑपरेटर आता है। नॉट के लिए हम यूज़ करते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी हम यूज़ करते हैं नॉट चेक करने के लिए। तो नॉट में हमारे पास क्या होगा, एंड का रिवर्स हो जाएगा। एंड में हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई थी, तो नॉट में हमारे पास उसी का रिवर्स होके कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में हमने ऑपरेटर्स देखा और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हमने देखे, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, देन कंपैरिजन ऑपरेटर, एंड लास्ट में हमने देखा लॉजिकल ऑपरेटर्स।